गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अभिलाष सोदिया और आज हम लोग 5th क्लास का सेकंड चैप्टर जो मैथ्स का है फैक्टर एंड मल्टीपल्स वो डिस्कस करने वाले हैं। हालांकि ये चैप्टर मैंने आपको पीडीएफ में कराया था, लेकिन मैं आपको आज वीडियो बना के उसका ठीक से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ठीक है, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा ईजी है, इसमें हमें कुछ नहीं करना। जैसे कि फैक्टर्स का मतलब होता है कि कोई नंबर है, जैसे कि 2 की टेबल पढ़ो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ये 2 4 6 8 10 12 ये सारे जो नंबर्स हैं ना वो 2 के मल्टीपल्स हैं। यानी कि मल्टीपल्स का मतलब होता है वो नंबर्स जो पर्टिकुलरली किसी की टेबल में आते हैं। ठीक है, जैसे मैं 14 बोलूँगा, 14 किसका मल्टीपल है? वो 2 का भी है, 7 का भी है। फैक्टर्स का मतलब ये होता है कि जैसे कि फैक्टर का मतलब होता है कोई नंबर उससे डिवाइड हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। जैसे कि मुझे पता करना है, ये वाला चैप्टर आई थिंक मैंने फर्स्ट यूनिट है उसमें डिस्कस किया था। जैसे कि मैंने बोला 36 क्या 2 का फैक्टर है या नहीं? यानी कि 36 अगर 2 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया यानी कि 36 2 का फैक्टर है। ठीक है, फैक्टर्स का मतलब ये होता है कोई नंबर उसकी टेबल में आता है कि नहीं आता। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें इसके 4 मल्टीपल्स लिखने थे। और जैसे कि 6 का मल्टीपल है 12, यानी कि 6 की टेबल में 12 आता है, और 18 24 30 हमें सीधा सीधा देखना है ये 6 की टेबल है। अब हमें इसके नेक्स्ट 4 और लिखना है, 6 के 4 और मल्टीपल्स लिखना है, यानी कि हमें इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना है। तो 6 के और मल्टीपल्स क्या होंगे? 6 5 का 30 होता है, 6 6 36, यानी कि 6 की टेबल में 36 आता है। कोई भी नंबर, ये तो मैं छोटा बता रहा हूँ, जैसे कि कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाए लाइक 144 165 इस तरह के। जैसे मुझे पता करना है 165 क्या 5 का मल्टीपल है या नहीं है। अगर 165 5 की टेबल में आता है यानी कि 165 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर में 0 0 बचता है, यानी कि 165 5 का मल्टीपल है। तो इसी तरह हमें बस ये बताना है इसके नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स कौन से। तो इसके नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स तो 36 हो गया, एक 42 हो गया, ओके, एक हमारा 48 हो गया, एक हमारा 54 हो गया। इजी है। उसी तरह अब हमें इसके नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स बताने हैं, यानी कि 8 16 24 32 40, यानी कि ये सारे नंबर 8 के मल्टीपल हैं। ये सारे नंबर्स 8 की टेबल में आते हैं, ये सारे नंबर 8 से डिवाइड हो जाते हैं। इसका मतलब ये होता है। अब इसके नेक्स्ट 4 क्या होंगे बताइए? इसके नेक्स्ट 4 होंगे हमारे, कोई बता सकता है? 8 हो जाए 8 6 24 8 4 32 8 5 40 8 6 42 और 8 5 40 8 6 48 8 7 56 8 8 64 8 9 72। ये हमने 8 के नेक्स्ट 4 मल्टीपल्स लिखे हैं। इजी है। ठीक है, तो बाकी जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आप मुझे खुद करके बताएंगे। ठीक है, बाकी 2 क्वेश्चंस आपके सॉरी लास्ट क्वेश्चन है 11 22 33 44 55। ये आपका सीधा सीधा दिख रहा है, ये 11 की टेबल है। अब हमें इसके नेक्स्ट 4 और लिखने थे, तो हम लिख पाएंगे आसानी से। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि हमें 12 के 5 मल्टीपल्स लिखने हैं, यानी कि 5 की टेबल 12 की टेबल में जो आते हैं नंबर हमें 5 तक लिखना है। तो 12 तो है 12 जा 12 12 2 जा 24 12 3 जा 36 इस तरह से। ठीक है, 12 4 जा 48 12 5 जा 60 इस टाइप से हमें करना है। समझ आ रहा है आपको? उसी तरह अब हमें 17 का लिखना है। 17 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स कौन से हैं? ठीक है, तो 17 सॉरी 12 का मैंने 48 70। ठीक है, इसकी मैंने नेक्स्ट 5 लिख दी है। अब मेरे को 17 के नेक्स्ट 5 लिखना है। 17 के नेक्स्ट 5 कब लिख पाऊंगा? अगर मेरे को 17 की टेबल आती हो, या फिर मैं 17 में 17 ऐड करता जाऊंगा तो भी मैं इसके नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिख पाऊंगा। तो 17 मुझे 17 2 जा
34, 17 3 51, 17 4 68, 17 5 85 ऐसा है, ठीक है। 17 6 इसको नहीं आते तो वो 85 में 15 और 17 और ऐड कर दो, 7 8 9 10 11 12 8 9 10 102। ये हो गया आपके नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17। उसी तरह आप लोग मुझे 13 का भी करके दिखाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ अब हम आ गए हमारे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है राइट द मल्टीपल्स ऑफ 13 दैट आर ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100। इसका मतलब ये हुआ हमें 13 के मल्टीपल लिखने हैं, यानी कि 13 की टेबल लिखनी है। लेकिन 13 की टेबल ऐसी नहीं लिखनी है। 13 की टेबल हमें इस हिसाब से लिखनी है, हमें सबको पता 13 में 13, 13 2 26, 13 3 39 होता है। हमें ये सब नहीं लिखना, हमें 13 की टेबल ऐसी लिखनी है, आई मीन 13 के मल्टीपल्स वो लिखने हैं जो 50 से बड़े होने चाहिए और 100 से कम होने चाहिए। तो देख लीजिए 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 5 65 है, 13 4 50। तो हम 52 नहीं लिख पाएंगे, हम 65 से लिखना शुरू करेंगे। सॉरी 13 3 39, 13 4 52, 13 4 52 होता है और हमें 50 से बड़े लिखने हैं, तो हम 52 से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो हमारे 13 के मल्टीपल जो 50 से बड़े हैं और 100 से कम है, कौन कौन से हैं? 13 3 39, 13 4 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 90। हम बस यहाँ तक लिख सकते हैं, ओके, क्योंकि फिर उसके आगे वो 100 से ऊपर जाएगा। तो 13 के मल्टीपल्स जो 50 से बड़े हैं और 100 से कम है वो क्या होंगे? 52, 65, 78 एंड 91। समझ आया? हमने वो सारे नंबर्स लिख दिए 13 के मल्टीपल्स जो 50 से बड़े थे और 100 से कम थे। सेम टू सेम हमें इसमें भी करना है। प्लेस द मल्टीपल ऑफ 15 दैट आर ग्रेटर देन 60 बट लेस देन 150। उसी तरह हमें 15 के मल्टीपल्स लिखने हैं जो 60 से ज्यादा होना चाहिए और 150 से कम होना चाहिए। तो 15 की टेबल पढ़ो, 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60। यहाँ भी लिख सकते हैं 15 5 75। हाँ ये लिख सकते हैं 15 5 75, 15 6 90, 15 7 105, 15 8 120, 15 9 135। इस टाइप से समझ आया? इसी तरह क्वेश्चंस आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको बोला जाए लिस्ट दी 10 मल्टीपल्स ऑफ 16 विच आर ग्रेटर देन 120, सॉरी विच आर ग्रेटर देन 120 एंड लेस देन 180। तो हमें 120 और 180 के बीच में 16 के जितने भी मल्टीपल्स हैं, यानी वो नंबर जो 16 से मल्टीप्लाई होते हैं, डिवाइड हो सकते हैं, वो सारे नंबर लिखने होते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, से ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। 78 इज मल्टीपल ऑफ 12। क्या 78 12 का मल्टीपल है या नहीं? ये क्वेश्चन मैंने आपको चैप्टर स्टार्टिंग के पहले बताया था। अगर हमें पता करना है 78 12 का मल्टीपल है या नहीं, यानी कि क्या 78 12 की टेबल में आता है या नहीं आता है, ये हम तब बता सकते हैं हम 78 को 12 से डिवाइड करेंगे। 78 को 12 से डिवाइड करेंगे। अगर 78 12 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, यानी कि रिमाइंडर 0 0 आ जाए, तो आप समझ जाना 78 12 का मल्टीपल है। और अगर 78 12 से पूरा मल्टीप्लाई ना हो, रिमाइंडर में कुछ बच जाए, तो समझ जाना 78 12 का मल्टीप्लाई नहीं है। डिवाइड करके देखते हैं 12 12 5 60, 12 5 60, 12 6 72, 12 5 60, 12 6 72, 12 7 84, 12 6 72, 6, तो रिमाइंडर आपका 6 बचता है। तो इसका आपका आंसर हो गया फॉल्स। 78 इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 12।
ठीक है, ये आप रफ में कर लेना, लेकिन मैं इसका ट्रू फॉल्स बताना था, कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया। इसका है फॉल्स। अब बताना 133 इज मल्टीपल ऑफ 13। क्या 133 13 का मल्टीपल है या नहीं है? तो अगर 133 13 से पूरा डिवाइड हो जाए तो समझ जाना 133 13 का मल्टीपल है, वरना नहीं है। वैसे आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, फॉल्स है। 125 इज मल्टीपल ऑफ 15। क्या 125 15 का मल्टीपल है? 125 के टेबल में क्या 15 125 के टेबल में आता है? सॉरी 125 के टेबल में 15 आता है। 15 5 15 15 20 15 30 15 40 60 15 5 75 15 6 90 15 6 105 15 7 120 120 15 8 135 नहीं आता, तो इसका भी फॉल्स। सेम टू सेम बी का देखिए क्या होगा। क्या 144 16 के टेबल में 144 आता है? इसको आप डिवाइड करके देखेंगे तो 8 टाइम, तो इसका ट्रू हो गया। इसी तरह जो बचा हुआ है वो आप खुद ट्राई करके देखिएगा, डिवाइड करके देख लेना जो नंबर है, अगर डिवाइड हो जाए तो समझ जाना वो उसका मल्टीपल है, अदरवाइज नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सो हमारे सेकंड चैप्टर का 2.2 यूनिट शुरू हो गई है, ट्रू एंड फॉल्स। ऑल इज फर्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 1। क्या जितने भी सारे नंबर होते हैं वो क्या 1 के मल्टीपल होते हैं? बिल्कुल सही बात है, यानी कि 1 की टेबल में सारे नंबर आते हैं, कोई सा भी ऐसा नंबर नहीं है जो 1 की टेबल में ना आता। तो पहले का क्लियर आंसर है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, यानी कि जो भी नंबर होते हैं वो खुद का मल्टीपल होता है कि नहीं होता? होता है। 2 1 जा 2 होता है, 3 1 जा 3 होता है, यानी कि जो नंबर होता है वो अपनी टेबल में एक बार जरूर आता है। ठीक है, एक नंबर जो भी है वो अपनी टेबल से खुद से एक बार डिवाइड जरूर करता है। आप 3 को 3 से डिवाइड करके देखोगे 1 आएगा, 10 को 10 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। आप किसी भी नंबर को उससे खुद डिवाइड करोगे तो उससे पूरा डिवाइड हो जाता है। सेकंड भी क्लियर आंसर है। थर्ड है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर। एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन द नंबर। जो भी नंबर होता है, एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का मल्टीपल वो उसके नंबर से बड़ा होता है कि नहीं होता है? तो इसका आंसर है फॉल्स। कोई भी नंबर वो खुद से बड़ा नहीं हो सकता। ओके, नाउ अ मल्टीपल ऑफ ए नंबर कैन बी लेस देन द नंबर। किसी भी नंबर का मल्टीपल वो खुद से कम हो सकता है। 3 का मल्टीपल हमें बताना है, कोई नंबर 3 से कौन डिवाइड हो सकता है, तो क्या नंबर 2 हो सकता है? ये तो बढ़िया एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मेरे को बताना है 12 का कोई मल्टीपल, तो कोई भी 12 का मल्टीपल जो 12 की टेबल में आता है वो 12 से छोटा हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है। 12 की टेबल में जो भी नंबर होगा वो 12 से ऊपर की होंगे ना, 12 से नीचे की तो नहीं होंगे ना, तो उसका भी क्लियर कट आंसर है फॉल्स। तो ये बहुत ही ट्रू फॉल्स थे। आई थिंक सबको समझ आ गए होंगे। ना समझ आए तो प्लीज़ आप कमेंट्स में एक बार मुझसे पूछ सकते हैं डाउट। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, सो अब हम आ गए हैं अपने 2.3 यूनिट पे। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग। हमें इनका एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब ये हुआ हमें 9 की टेबल देखना है। पहले देखना है 9 किस किस की टेबल में आता है और 12 किस किस की टेबल में आता है। उसके बाद हमें वो नंबर देखना है जो इसकी टेबल में भी आता है और इसकी टेबल में भी आता है। सबसे ज्यादा लोएस्ट फैक्टर कौन सा है? ठीक है, इसको करने के 2 मेथड हैं। तो सबसे इजी मेथड मैं आपको बताता हूँ, आप यहाँ पे देखिएगा। जैसे मुझे पता करना है 9 और 12 का एलसीएम क्या होगा, यानी कि हमें ऐसे नंबर ढूंढने हैं जो 9 की टेबल में भी आते हैं और 12 की टेबल में भी आते हैं। 9 एंड 12 में, ठीक है, 1। ओके, हमें क्या करना होता है, हमें सबसे छोटे नंबर से शुरुआत करनी होती है। 2 से शुरू करते हैं, 1 से नहीं करते, 2 से करेंगे। अब आपको ये देखना है क्या 2 9 से डिवाइड होता है? 2 की टेबल में 9 आता है? नहीं आता। 2 की टेबल में 12 आता है? आता है। कितने टाइम आता है? 2 5 10, 2 6 12 आता है। 2 की टेबल में 12 आता है 6 टाइम, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 6।
2 की टेबल में 9 नहीं आता तो मैं इसको सीधा सीधा 9 कॉपी कर दूंगा। फिर मैंने आगे बढ़ाया। अब बताओ, अभी हम 3 पे तब आएंगे जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाएंगे, फिर 3 पे आएंगे, फिर 3 से जब डिवाइड बंद हो जाएंगे फिर हम और आगे बढ़ेंगे। अभी फिर से 2 से करेंगे। 2 की टेबल में 9 नहीं आता तो एज इट इज लिख दो। 2 की टेबल में 6 आता है, 2 3 6 आता है। अब हम 3 और 9 को 2 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2 की टेबल में ना 9 आता है ना 3 आता है, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 की टेबल में 9 आता है, हाँ आता है। कितने टाइम आता है? 3 जा 9, तो 3 यहाँ पे लिखा 3 जा 9। और 3 की टेबल में 3 कितने टाइम आता है? 1 टाइम आता है। ओके, तो 3 1 जा। ओके, अब 3 की टेबल में फिर से आएगा 3 1 जा 3 और 1 का 1। तो अब आपको समझ आया, हमें है ना एक तरह से डिवाइड ही करना है, तब तक करना है हाँ ये नीचे 1 बनना है। और एलसीएम निकालने के लिए करना पड़ता है हमें इन सबको मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे मैं बता देता हूँ। तो आपके 9 एंड 12 के क्या फैक्टर्स आए हैं देख लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ओके, तो 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। 4 इंटू 3 इंटू 3, 4 1 जा 4 4 2 8 4 3 जा 12 12 हो गया। 12 इंटू 3 12 1 जा 12 12 2 24 12 3 जा 36। तो आपका 9 एंड 12 का जो एलसीएम आया वो आया है 36। समझ आया? ओके, इसको आप प्लीज कर लीजिएगा, बहुत इजी है, ज़्यादा कोई टफ है भी नहीं। उसी तरह 12 और 18 का देखना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा 12 और लगा के लिखा 18। अब मैं सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 2 के टेबल में 12 आता है, 6 टाइम आता है, 2 6 12। 2 के टेबल में 18 आता है, 2 9 18 आता है। अब मुझे पता है ये 3 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन मैं अभी नहीं कर पाऊँ, जब तक कि 2 से डिवाइड होना बंद नहीं हो जाता तब तक मैं इसको 2 से डिवाइड करूँगा। 2 के टेबल में 6 आता है, हाँ आता है, 2 3 6 होता है। 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 9 को एज इट इज। फिर मैं आऊँगा अब 3 पे, क्योंकि 2 के टेबल में ना 3 आता है ना 9 आता है, 3 से डिवाइड होता है। तो 3 के टेबल में 1 कितने टाइम आता है? 3 1 जा 3। और 3 के टेबल में 9 कितने टाइम आता है? 3 जा 9। एक बार फिर से किया, 3 1 जा 3 3 1 जा 3। ओके, अब मेरे को सबको मल्टीप्लाई कर लेना है। करूँगा तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 36 नीचे। इसका भी आंसर 36 आया। स्ट्रेंज, समझ आ गया आपको? ओके, आगे बढ़े। तो इसका भी आंसर 36 है। अब आइए 1 और 17 को देखते हैं। ये लिखा मैंने 1, ये लिखा 17। 1 का कुछ रोल नहीं है, 1 एज इट इज वही लिखा रहेगा। अब चाहे तो 1 1 जा 1, 1 17 का 17 कर लीजिए। मेन है हमें 17 को डिवाइड करना। क्या 17 किसी टेबल में आता है? नहीं आता। 17 सिर्फ 17 की टेबल में आता है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। तो इसको हमें ना 2 से करना पड़ेगा ना 3 से, क्योंकि 17 ना 2 से डिवाइड होगा, ना 3 से, ना 5 से, ना 7 से, ना 9 से, ना 12 से। 17 होगा 17 से ही डिवाइड। तो 17 1 जा 17 और ये 1 ऑलरेडी आ गया। बस इसका बहुत ईजी हो गया। 1 मल्टीप्लाई बाई 17, आंसर आ गया था 17। 1 और 17 का एलसीएम हुआ 17। ओके, उसी तरह 1 और 12 का 12 आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बचे हुए 2 क्वेश्चंस आप मुझे करके दिखाएंगे, बहुत इजी है। और दूसरा तरीका ये है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। 9 को देख लो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45। देखते चले जाओ। उसी तरह 12 का लिख लो, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48। आप इसको आगे तक बढ़ाते जाएं और आपको साफ साफ दिख रहा है 36, और 9 के टेबल में 36 आया और 12 के टेबल में 36 आया, यानी कि ये लोएस्ट फॉर्म है। दोनों में एक 36 ही है जो कॉमन है। उसी तरह 12 और 18 का देख लीजिए आप,
बताइए 36 होता है। उसी तरह आपको आगे बढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई एम श्योर ये वाला क्वेश्चन आपको नहीं आना होगा क्योंकि ये 3 डिजिट्स हैं। अब हमें एलसीएम निकालना है, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर बताना है जो 15 की, 20 की और 30 की तीनों की टेबल में आता हो। ठीक है, तो या तो आप वैसे कर सकते हो, फिर आप टेबल लिख दीजिए सबकी 15 मतलब 15, 15 to 30, 15 3 to 45, 15 4 to 60। ठीक है, 20 की 20 1 to 20, 22 to 30, 22 to 4, 22 to 40, 23 to 60, दो मिलने का 10। 30 की लीजिए, 31 to 30, 31 to 60, 32 to 60, 33 to 90। अब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको कोई कॉमन नहीं मिलेगा, सिर्फ 60 के अलावा। 60 तीनों में कॉमन है, हमें तीनों में से एक कॉमन निकालना है, बस निकाल दिया। या तो आप उसको ऐसे कर लीजिए या तो आप उसको वैसे कर लीजिए जैसे मैंने आपको अभी बताया है। मेरा वो फेवरेट मेथड है, और आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो आपको इसी मेथड से करना पड़ेगा जिस मेथड से मैं आपको बता रहा हूँ। कुछ नहीं करना आपको, 15, 20 और 30 को लिख दिया। शुरुआत करते सबसे छोटे नंबर से 2 से। 2 की टेबल 15 नहीं आता, 2 की टेबल में 20 आता है, 2 टाइम 20 आता है, और 2 की टेबल 30 भी आता है, 2 15 तक 30 आता है। ओके, 2 की टेबल 15 नहीं आता तो 15 को ऐसे लिख सकते हो। फिर देखो 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 2 की टेबल में 10 आता है, 2 5 10 15 ऐसे लिख दो। ठीक है, अब आ जाओ 3 के बारे में। 3 की टेबल में 15 आता है, बिल्कुल आता है। फिर 3 की टेबल में 15 कितना टाइम आता है, 3 5 से 15, 5 ऐसे लिख रहा है, 3 की टेबल में 5 नहीं आता, 3 5 से 15 है। या 3 की टेबल में 5 आता है, नहीं आता, 2 की में नहीं आता, 3 में 5 आता है, 5 तो 5 5 5 ये आ गया काम। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 into 2 into 3 into 5, 5 में जब 5 आते हैं 5 3 जा 50, 2 2 जा 4, 15 4 जा 60। तो आपका 15, 20 और 30 का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, ये समझ आया। उसके बाद जो ये 7th क्वेश्चन है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, सो ये हमारी 2.3 का 7th क्वेश्चन है। क्वेश्चन ज़्यादा कठिन नहीं है, समझा रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड इन सेम डायरेक्शन ऑन अ स्ट्रेट लॉन्ग रोड। A paint a white mark after every 8 minutes, while B paints a red mark after every 9 minutes। यानी कि A और B ने एक पॉइंट से स्टार्ट किया था पेंट करना। A पेंट कर रहा था व्हाइट कलर से और B पेंट कर रहा था रेड कलर से। A पेंट कर रहा था हर 8 मिनट के बाद और B पेंट कर रहा था हर 9 मिनट के बाद। तो सीधी सी बात है, इन दोनों का जो पेंट का निशान होगा वो आगे पीछे होगा। ओके, आगे बोला गया है आफ्टर व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्ट विल देयर बी द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ द रेड एंड व्हाइट मार्क्स पेंटेड टुगेदर। वो कौन सा पॉइंट आएगा जब रेड और व्हाइट मार्क्स दोनों साथ में पेंट किया जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, स्टेटमेंट लिख देनी है आपको। ए पेंट्स अ व्हाइट मार्क्स आफ्टर 8 मिनट, ओके, और बी पेंट अ रेड मार्क आफ्टर 9 मिनट। सिंपल सा। और हमें फाइंड करना है द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ रेड एंड व्हाइट मार्क्स पेंटेड टुगेदर। दोनों ये अपने साथ में कब पेंट करेंगे आपको ये बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, 8 और 9 का ले लेना है एलसीएम, बस दैट्स इट, आपका हो गया काम। 8 और 9 का एलसीएम लेंगे तो 2 2 4, 2 4 8, 9 आता नहीं है, 2 2 4 9, 2 1 2 9, 3 3 9, 3 1 3। अब आपको इनको मल्टीप्लाई करना है, 2 into 2 into 2 into 3 into 3, 3 3 9, 2 2 4 into 2। ठीक है,
4 जा 4 4 जा 8 9 8 जा 72 यानी कि 72 मिनट के बाद आपका ये रेड एंड व्हाइट मार्क्स कंप्लीटेड हो जाता है। ठीक है, इसका आंसर है 72। सॉरी क्लियर है, बहुत इजी था। बस आपको स्टेटमेंट थोड़ी बड़ी लग रही होगी इसलिए आप इसको देख के थोड़ा डर रहे थे, लेकिन है कुछ नहीं, इसमें आपको सिर्फ एलसीएम लेना था। और जो आप तो ये 2.3 यूनिट का लास्ट क्वेश्चन है। जितना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है उतना ज़्यादा इजी है, कुछ नहीं करना है, इसमें एलसीएम लेना था। क्वेश्चन में समझा देता हूँ। A, B and C go for a walk in a garden with a circular track around it. A, B, C एक बार वॉक पे गए और एक सर्कुलर ट्रैक पे वॉक कर रहे थे। A takes 6 minutes to complete a round. A को लगा 6 मिनट एक राउंड कंप्लीट करने में। B takes 10 minutes to complete a round and C takes 12 minutes to complete a round. ठीक है, तीनों को इतना टाइम लगा। They start walking on the track together for the same point in a same direction. तीनों ने सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में वॉक करना शुरू किया था, लेकिन सबको अलग अलग टाइम लग रहा है, तो ऑब्वियसली कोई आगे पीछे होगा। ठीक है, इफ nobody stop in between, then after what time after the start will they be together at the starting point for the first time? यानी कि अगर तीनों लोग दौड़ते हैं और रुकते नहीं हैं, तो वो टाइम कब आएगा जब तीनों फिर से जो स्टार्टिंग पॉइंट पे स्टार्ट किया था, तो वो चीज़ वो फिर से कब होगी, ये तीनों एक साथ फिर से कब आ पाएंगे। तो कुछ नहीं करना, इसमें आपको सीधा सीधा एलसीएम लेना था, जैसा हमने 7 क्वेश्चन में लिया था। स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी लिख दिया। A takes time to complete around 6 minutes, B take time to complete around 10 minutes and C take to complete around 12 minutes. The time at which they come together at a starting point for the first time. यानी कि तीनों एक बार फिर से कब आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे फर्स्ट टाइम। तो कुछ नहीं करना, 6, 10 and 12 का आपको एलसीएम लेना। ये मैं रफ में कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 6, 10 and 12 का हमने किया एलसीएम। 2 से करूँगा मैं, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। फिर से 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 5 नहीं जाता 5 आ जाता है, 3 नहीं जाएगा तो 3 आ जाता है। फिर 3 की बारी, 3 1 जा 3, 5 लिखा, फिर 3 1 जा 3, फिर आने क्या, फिर से 5 से 5 1 जा 5, तो आपका क्या आ गया 2 into 2 into 3 into 5, 2 into 3 into 5, 5 जा 15, 2 जा 4, 15 4 जा 16, तो इसका भी 16 आंसर आ गया। तो 16 मिनट बाद ये चीज हो जाएगी। ठीक है, ये 2.3 तक खत्म कर दिया मैंने। अब हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे 2.4 एंड 2.5। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।